कर्जदार हर्ष बस में बैठकर हर रोज़ की तरह ऑफिस जा रहा था। आज वो भी 10 मिनट लेट था, इसलिए वो बहुत परेशान था। बॉस मुझे आज भी बहुत डांटने वाले हैं, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मीठी आवाज़ में कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? हर्ष हाँ बोलने जा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है और उसने सिर हिलाकर हाँ में संकेत दिया। वो लड़की उसके पास बैठ गई। उस लड़की के शरीर में से एक अलग ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे बाल थे। हर्ष की नज़र सिर्फ उस लड़की के चेहरे पर टिक गई थी और उसका दिल अब सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में बॉस क्या कहेंगे, इसके बारे में वो अब सोच ही नहीं रहा था। तभी उस लड़की ने हर्ष से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? हर्ष उस लड़की को देखकर इतना पागल हो गया था कि वो खुद भी भूल गया था कि उसे कहाँ जाना था। वो लड़की मासूमियत भरी नज़रों के साथ उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। तभी हर्ष को अपना बैग देखकर याद आता है कि वो ऑफिस जा रहा था। याद आते ही हर्ष ने तुरंत लड़की को जवाब दिया, MG रोड। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आपका स्टॉप बस आने ही वाला है। हर्ष को उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। हर्ष के दिमाग में सिर्फ उस लड़की के बारे में ख्याल आ रहे थे। वो जानता था कि वो एक अनजान लड़की है, फिर भी वो सिर्फ उसी के बारे में लगातार सोच रहा था। तभी उस लड़की ने हर्ष के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वो आप कहाँ खो गए हो? उसका स्टॉप आ गया और मेरा भी। इतना सुनने के बाद हर्ष बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ और पल उस लड़की को देख पाएगा। बस रुकी और वो दोनों उतर गए। उसके बाद हर्ष अपने ऑफिस चला गया और वो लड़की भी अपने ऑफिस चली गई। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते हर्ष ऑफिस में पहुंच जाता है। आज बॉस की डांट भी हर्ष पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसका पूरा दिन ऑफिस में उस लड़की के बारे में सोचकर चला जाता है। शाम को जब ऑफिस से छुट्टी हुई, तब भी वो बस से घर जाते वक्त उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसकी नज़र बस में उसे ही ढूंढ रही थी, पर लड़की कहीं नहीं थी। हर्ष घर पहुंचकर डिनर करने के बाद सोने गया। नींद में भी उसको उस लड़की के सपने आने लगे। हर्ष को ऐसा सपना आया था कि वो लड़की बहुत दुखी थी और हर्ष ही की हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे ऐसा लगा कि ज़्यादा सोचने के कारण ये सब हो रहा है। हर्ष अपना मन शांत करने के बाद वापस सो जाता है। सुबह वो लेट हो जाता है और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज भी फिर से उसकी बस छूट जाती है और वो दूसरी बस पकड़ लेता है। आज भी खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर वो कल बैठा था। वो उसी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज हर्ष को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की फिर से आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक हर्ष ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। वो लड़की आज फिर से आई और उसने हर्ष से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? उसके चेहरे पे आज स्माइल थी। हर्ष ने भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को कहा, जी ज़रूर। वो लड़की पास में बैठ जाती है और आज वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। उस लड़की ने अपना नाम हर्ष ने भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को कहा, जी ज़रूर। वो लड़की पास में बैठ जाती है और आज वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। उस लड़की ने अपना नाम रोशनी बताया। वो लड़की MG रोड में
ही कॉल सेंटर में जॉब करती थी। हर्ष ने भी उसका नाम बताया और कहा कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब करता हूँ। अब रोशनी और हर्ष हर रोज़ मिलने लगे। अब हर्ष की बस भी मिस नहीं होती थी, क्योंकि वो अब रोशनी से मिलने के लिए हर रोज़ जल्दी उठकर तैयार हो जाता था। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। हर रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार या फिर दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। यूं ही दिन बीत रहे थे और एक दिन रोशनी बस में आई, लेकिन वो हर रोज़ की तरह खुश नहीं थी। हर्ष ने उससे पूछा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद रोशनी ने हर्ष से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, और इतना बोलकर वो रोने लगी। हर्ष ने उसे संभालते हुए कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। रोशनी ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज़। हर्ष ने कहा, बस इतनी सी बात और तुम इसके लिए रो रही हो। नहीं जाऊंगा, अब रोना बंद करो। रोशनी ने कहा, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हर्ष ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आज पूरा दिन पार्क में बैठेंगे और वहीं पर कुछ खा लेंगे। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। दोनों पार्क में पहुँचे। रोशनी बहुत खुश हो गई। दोनों ने कुछ खाया और वो दोनों शाम तक वहीं पार्क में रहे। शाम के 5 बजे रोशनी ने हर्ष से कहा कि आज तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। ने एक लिफाफा हर्ष को दिया। उस लिफाफे में 1 लाख का चेक था और एक लेटर भी था। उस लिफाफे में एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। रोशनी ने हर्ष से कहा कि तुम इस एड्रेस पर ये लिफाफा पहुंचा दो। रोशनी ने यह भी कहा कि वास्तव में मैं ही इस लिफाफे को पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी कर्जदार हूँ। मैं उनसे नज़र नहीं मिला सकती हूँ। हर्ष ने रोशनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूँगा। दोनों का मन वापस घर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो था, इसलिए दोनों बस पकड़कर अपने अपने घर पहुंच गए। अगले दिन रविवार था, इसलिए हर्ष सुबह आराम से सोकर 10 बजे जगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।